लाख लोग मांगे हैं उद्योगों ने। ये जो आप 90 लाख एमएसएमई की बात करें, इन लोगों ने मांगे हैं। जी बिल्कुल, ये जो एमएसएमई सेक्टर की हमारी 90 लाख इकाइयां हैं, उनका एक पूरा ग्रुप है। उसने हमारे मुख्यमंत्री से संपर्क किया और कहा कि आपने जो स्किलिंग कराई है, हमने डाटा जारी किया कि इतने हमारे पास प्लम्बर हैं, इतने इलेक्ट्रीशियन हैं, इतने टेक्नीशियन हैं। एक पूरा आंकड़ा जारी हो चुका है 16 लाख लोगों का। तो उन्होंने कहा इसमें जो स्किल्ड लोग हैं, कुछ हमको स्किल दे दीजिए, कुछ जो ऐसे लोग हैं जो स्किल नहीं है वो भी दे दीजिए, और जो स्किल नहीं है उनको हम ट्रेन करने की भी व्यवस्था करेंगे। तो 5 लाख लोग डिमांड की है उद्योग जगत ने उत्तर प्रदेश सरकार से, और उसका एमओयू साइन भी हो गया है। ठीक है, एमओयू साइन हो गया, बहुत अच्छी बात है। और एक और क्लैरिफिकेशन दे दीजिए, ये उन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के अलावा है जो उनमें पहले से काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं वो घर में बैठे दुनिया को वापस बुला ले रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात, नहीं बिल्कुल आपकी बात सही। जो पहले से कार्य कर रहे हैं उनके अलावा है, और ये जो हमने आंकड़ा बनाया जो स्किल मैपिंग कर रहे हैं, वो वही लोग हैं जो बाहर से आए हैं। लेकिन हमारी कोशिश है कि बड़े पैमाने पे जो 26 लाख की संख्या आई है उसको एकोमोडेट करें। मुख्यमंत्री जी ने और सारे काम किए, अगर आप मुझे वक्त देंगे तो मैं उसके बाद दोबारा आऊंगा। एक और छोटा 10 सेकंड का जवाब, ये जो 5 लाख लोग हैं इनको कब तक एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा? नहीं, इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि देखिए, मनरेगा के तहत ये सवाल तब भी आया था जब लोग आए थे, और मनरेगा के तहत आज हम 30 लाख से ज्यादा लोगों को रोज रोजगार दे रहे हैं। रोज जो कहीं तालाब बन रहा है, कहीं सड़क बन रहा है, गांव-गांव में 4 लाख 5 लाख का बजट चल गया, तो 30 लाख लोग हमारे यहाँ मनरेगा से ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। लेकिन इस 30 लाख में बाहर से आए हुए लोग भी हैं जो हमारे राज्य के थे, और जो स्थानीय लोग थे वो भी थे। तो 30 लाख लोग तो रोज पा रहे हैं। ये 5 लाख की भी जो संख्या है, बहुत जल्दी इनको रोजगारों के साथ जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि एमओयू साइन हो चुका है। जो थोड़ा बहुत काम टाइम लगे वही वक्त लगेगा इसमें। ठीक है, राजीव रंजन जी, बिहार में भी कोई ऐसी प्रक्रिया, कोई ऐसी योजना आप लोग कर रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में जो लोग पहुंच रहे हैं उनको रीएस्टैब्लिश करेंगे, उनको रिहैबिलिटेट करेंगे? देखिए, हमारे यहाँ तो स्किल मैपिंग अब तक तो हो ही रहा था, डेटा भी हम लोगों का तैयार होना शुरू हो गया है, और अब तक आने वाले ज़्यादातर लोगों के डेटाबेस हमारे पास तैयार हैं। सक्सेस स्टोरीज दिखनी भी शुरू हो गई हैं। पूर्णिया में 2000 स्किल मैपिंग के जरिए टेलरिंग का काम जानने वाले लोगों को 3-ply मास्क बनाने का काम दिया गया, और 600 से 800 रुपये प्रतिदिन वो कमा रहे हैं। ऐसी अनेक स्टोरीज आपको राज्य के अलग अलग हिस्सों में अब दिखने लगेंगी। अब जो हमारे यहाँ ग्राम परिवहन योजना है, जिसके जरिए हमारे जो ड्राइवर्स देश के अलग अलग महानगरों में काम कर रहे थे, शहरों में काम कर रहे थे, वो यहाँ आए और आकर के अपनी गाड़ी खुद, जो ई वाहन उनको मिलेगा उसके वो स्वामी होंगे, और तमाम अनुदान से लेकर के जो सुविधाएं हैं उनको दी जाएंगी, और वो ग्रामीण परिवहन को सुदृढ़ बनाने का काम करेंगे। जल जीवन, हरियाली, मनरेगा और इसके साथ साथ सिंचाई को लेकर के ज्यादा से ज्यादा प्रवासी मजदूरों को लगाए जाने की योजना शुरू हो गई है, और 5 लाख से ज्यादा लोगों को काम मिल चुका है बिहार में। अब एक जो बड़ी कोशिश हमारी है, अलग अलग राज्यों में औद्योगिक घरानों से बात हो रही है, नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2 या 3 दिन में हम लोगों की सामने आ रही है। और जिस तरह से बिहार में एक लंबे समय तक बिहार को कई तरह की चीजें विरासत में मिली हैं, मैं आपका केवल 30 सेकंड लेना चाहूंगा। जो अविभाजित बंगाल था, जिससे बिहार, उड़ीसा, झारखंड और बंगाल निकले, और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये राज्य सबसे ज्यादा फ्रेट इक्विलाइजेशन पॉलिसी से प्रभावित हुए, जो आज निश्चित तौर पर पलायन दूसरे राज्यों से हमारे यहाँ के कल कारखानों में हुआ होता, लेकिन इस एक पॉलिसी ने 1993 तक इस राज्य में जो भी संभावनाएं थी उनको ग्रहण लगाने का काम किया। और उसके बाद राज्य में जो हालात बने लालू जी के कार्यकाल के लंबे समय तक, उसके बाद उत्तरोत्तर पलायन के आंकड़े घटे 2005 के बाद, और इसकी पुष्टि अलग अलग राज्यों में लेबर ब्यूरो और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से भी कराई जा सकती है। लेकिन अभी जो लोग आ रहे हैं, हम ये मानते हैं कि राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए वो एक टर्निंग पॉइंट बनने का समय है, और कहीं ना कहीं संकट में ये एक अवसर है। बिहार ने ये महसूस किया है कि अगर हम अपने 25-30 लाख प्रवासी मजदूरों को अगर बिहार में समायोजित कर पाए, और इसके रोडमैप पर हम काफी ईमानदारी और मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं, तो राजीव रंजन जी, तस्वीर बिल्कुल जो आज है इससे उलट दिखेगी। छोटा छोटा जवाब, ये पॉइंट ले लिया मैंने आपका। एक छोटा सवाल और आपसे जवाब लीजिए, उसके बाद मैं सापरा जी के पास जाता हूं।
अब एक दशक से ज़्यादा की सरकार आप लोगों की चल रही है, तो अब ये कहना मतलब थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता कि हमारे यहाँ विरासत में हमको मिला था, औद्योगिक पॉलिसी, नए उद्योगों को लाने की जिम्मेदारी आप लोगों की थी, मतलब लंबा समय हो चुका, अब आप दोष नहीं दे सकते पुरानी सरकारों को। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि पुरानी सरकारों को दोष देने से हमारी जिम्मेवारी खत्म हो जाएगी। हम अपनी जिम्मेवारी को समझते हैं और निश्चित तौर पर बिहार के जो हालात थे, शलभ मनी जी तो बिहार में एक पत्रकार के हैसियत से भी उन्होंने काम किया है। बिहार से जिस तरीके का पलायन उस दौर में हुआ है, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। यहाँ उद्योगपति रहने के लिए तैयार नहीं थे, यहाँ कामगार रहने के लिए तैयार नहीं थे, डॉक्टर्स रहने के लिए तैयार नहीं थे। तो आप सब कल्पना कर सकते हैं कि जब नीतीश कुमार जी राज्य के मुख्यमंत्री बने तो हालात संभालना बहुत आसान नहीं था। लेकिन मैंने कहा पलायन के आंकड़े उत्तरोत्तर घटते गए, लेकिन आज भी जब हम लोगों ने ऐप के जरिए जब पंजीकरण करना शुरू किया तो लगभग 28 से 29 लाख लोग देश के अलग अलग हिस्सों में उस ऐप के जरिए पंजीकृत हुए। जो नहीं पंजीकृत हुए उनकी भी एक संख्या हो सकती है। लेकिन हम लोगों को इस बार क्वारंटीन के लिए जो लोग भी आ रहे हैं या अलग अलग राज्यों से जो आ रहे हैं, उनके डोर टू डोर स्क्रीनिंग के साथ साथ हम स्किल मैपिंग से डेटाबेस को बेहतर बना रहे हैं, जिससे कि उनकी योग्यता, उनके हुनर के आधार पर उनको हम समायोजित करते चले जाएं। मजबूरी में ही सही, लेकिन कम से कम एक अच्छी शुरुआत आप लोग कर रहे हैं। मजबूरी में ही इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इससे पहले तो नहीं सोचा था, मजबूरी हुई तो करा, लेकिन अच्छी शुरुआत है। सापरा जी, ये बताइए कि आप तो महाराष्ट्र में यहाँ की राजनीति करते हैं, जो लो कॉस्ट मॉडल इन दो राज्यों ने अपना लिया, उन मजदूरों को बुलाया और उनको काम धंधा देने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये तो यहाँ पे भी हो सकता था। यहाँ पे भी इनको 3 प्लाई मास्क बनाने के लिए काम पे लगाया जा सकता था, तो जाने क्यों दिया फिर? देखिए नीरज जी, सवाल ये है कि जिस तरह से एक अनप्लान्ड लॉकडाउन हुआ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम 21 दिन में कोरोना से जीत हासिल कर लेंगे। 1 लॉकडाउन, 2 लॉकडाउन, 3 और चौथा। तो ये जो हमारा श्रमिक है, जो मजदूर है, इनके मन में कोरोना का भय भी हो गया। जिस तरह से महाराष्ट्र राज्य के अंदर जो प्रमुख शहर हैं, मुंबई, पुणे, औरंगाबाद वगैरह, मालेगांव, ये शहरों के अंदर कोरोना जो है वो फैलता चला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो मजदूर हैं, ये एक घर के अंदर, एक छोटे घर के अंदर मैं कहूंगा 8-8, 10-10, 15-15 लोग रहते हैं। वहां सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो इनके मन में डर आ गया कि अगर हमारे को कोरोना लग गया तो हमारी यहीं पर मौत हो जाएगी, हमारे परिवार का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, हमारा एक परिवार उत्तर प्रदेश या बिहार में भी है, उनका क्या होगा। तो ये जो भय था कोरोना का, और दूसरी बात ये कि लॉकडाउन जो अनप्लान था, इसकी वजह से पहले महीने में तो इनको सबको तनख्वाहें मिल गई, लेकिन दूसरे महीने में जब एमएसएमई बंद है, जब छोटे उद्योग बंद है, जब दुकानें बंद हैं, तो उन दुकानदारों ने या एमएसएमई ने शायद इनको जो सैलरी देनी थी वो देनी बंद कर दी। अब इन बेचारों के पास बहुत ज्यादा रिजर्व तो था नहीं, तो इसलिए इनके मन में ये ख्याल आया, और एक घर से भी प्रेशर था, जो इनका मूल घर है उत्तर प्रदेश या बिहार में, वहां से भी फोन आते कि वहां पर कोरोना बढ़ रहा है, आप वापस आ जाइए। तो मेरे ख्याल से एक तो कोरोना का डर और दूसरा एक लंबा लॉकडाउन होने से खाली जेब, ये 2 प्रमुख कारण थे कि इनको लगा कि अब हम अपने घर जाएं, जिएंगे भी अपने घर वालों के सापरा जी, तो ये डर आप लोगों को दूर करना चाहिए था ना, ये डर आप लोगों को दूर करना चाहिए था, सरकार को ये डर दूर करना चाहिए था। देखिए ये डर दूर करने का पुरजोर प्रयास हुआ। इनको जो राशन चाहिए था वो राशन आज भी मिल रहा है, मुफ्त राशन दे रहे हैं, राज्य सरकार की तरफ से भी आया है, केंद्र सरकार की तरफ से भी आया। हाँ। इसके बाद में जैसे एक मैं खाली मुंबई का उदाहरण देता हूँ, महाराष्ट्र का नहीं, कि मुंबई के अंदर रोज 8 लाख लोगों का खाना बनता है, मजदूरों का, प्रवासियों का। महानगर पालिका रोज का 4 करोड़ रुपया उसके ऊपर खर्च करती है, फिर 2 बार खाना दिया जाता है। तो यहाँ की सरकार ने पुरजोर कोशिश की, लेकिन सापरा जी दोबारा आपका थोड़ा ऑडियो भी